नमस्कार सभी को। तो जैसे आपने आज टाइटल देख लिया है, अमोघ स्क्रू ढीला और इस्कॉन का खंडन पार्ट 2। तो अभी मुझे मतलब मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये जो अमोघ लीला को सुनना मेरे लिए टॉर्चर था, और अभी भी सुनना मेरे लिए टॉर्चर ही है। ठीक है। तो वैसे आपको पता लग गया होगा, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा तो उनको पता लग गया होगा कि अमोघ लीला जो है वो बकवास करता रहता है। और चलिए तो आज देखते हैं कि अमोघ लीला ने क्या क्या बकवास की है। वाह! तो जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान की कृपा से भगवान के दर्शन कर पाते हैं। जैसे आपने यीशु कृष्ण का श्लोक सुना होगा, हिरण्मय पाँच वाला श्लोक, जिसमें कि बताया कि भगवान के चारों ओर की आभा है, तो हम कह रहे हैं प्रभु अपने आस-पास की रोशनी कम करिए ना, ताकि हम आपके दर्शन कर सकें। अब जो रोशनी कम नहीं करवाई होगी, वो निराकार है। और वेदांत देश का वो कह रहे हैं कि वहाँ से मेरे आस-पास ये प्रकृति के 3 गुणों का पर्दा है, इसको हटाइए ताकि आप आपके दर्शन कर सकें। यानी कि हमारे को प्रभु के बीच में 4 पर्दे हैं। 3 पर्दे हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पर्दे, और एक पर्दा है जो भगवान की रोशनी का पर्दा है। तो अगर कोई तीनों से मुक्त हो भी जाए, तो भी भगवान के दर्शन कर पाएगा, रोशनी के दर्शन करेगा, बस वो रोशनी है, मैं रोशनी मंदिर में लेकर आया हूँ। तो इसीलिए भगवान से अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ये तीनों पर्दे हटने हैं, पर्दा 1 तमोगुण, पर्दा 2 रजोगुण, पर्दा 3 सतोगुण। उसके बाद भगवान की आभा, भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, इसको भी हमें तो फिर प्रभु के दर्शन हो पाते हैं वास्तव में। अदरवाइज प्रभु के दर्शन के बाद बस पर्दा ही पर्दा है। ये पर्दा किसके लिए है? जो भगवान के मुख है। तो वहाँ कहते हैं पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो। तुम्हारा सेवा मांग नहीं है, पर्दे में रहने दो। तुम पर्दे में रहो, मेरे पास पर्दा है, पर्दे में रहने दो। पर्दा जोड़ दिया तो फिर जगह नहीं, प्रभु तो साकार है। प्रभु निराकार नहीं है। नमस्कार सभी को। तो अभी आपने अमोघ लीला का जो है ये देख लिया है ना। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जैसे आपको मिलता है ईसावास्य उपनिषद का हिरण्मयेन पात्रेण वाला श्लोक। ठीक है। तो क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी फास्ट कर दी थी, इसलिए आपको ठीक से सुनाई नहीं दे दिया होगा। लेकिन पहले अमोघ लीला कह रहे थे कि हिरण्मयेन पात्रेण वाला श्लोक है, तो वहां पर कह रहे हैं कि प्रभु आप अपनी आभा हटाइए ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ठीक है। ये अमोघ लीला कह रहा है। और फिर वो बोल रहा था कि हमारे और प्रभु के बीच 4 पर्दे पर्दे हैं। पर्दा 1 तमोगुण, पर्दा 2 रजोगुण, पर्दा 3 सत्वगुण, और भगवान की आभा। ठीक है। और वो कहते कहते हैं कि ये जो आभा या ये पर्दा है जो निराकार दिखते हैं, तो निराकार क्यों दिखता है? क्योंकि उनको सेवा भाव नहीं है। ठीक है। तो पॉइंट ये है, पॉइंट आपको देखना है कि जब, तो अमोघ लीला क्या कह रहा है, जब सेवा भाव होगा, हाँ, तब आप भगवान के नजदीक हो। मतलब आप सोच लेना कि ज्ञानी जो है वो भगवान के नजदीक नहीं है। किसके अनुसार? अमोघ लीला के अनुसार। ठीक है। तो पहले मैं सबका खंडन करता हूँ, सबका सबका खंडन करता हूँ जो अमोघ लीला ने बोला है। और आपको पता है कि मैं हमेशा प्रमाण का उपयोग करके खंडन करता हूँ। मैं ऐसे हवा में बात बात नहीं बोलता हूँ अमोघ लीला की तरह। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं अभी ईसावास्य उपनिषद का श्लोक। तो वर्स नंबर 15, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्या अपिहितं मुखं तत्वं पूषण अपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। The entrance of the true is covered as if by a golden vessel. Remove O sun। यहां पर क्या लिखा है? ओ सन। तो यहां पर जो है, यहां पर सूर्य को बोला बोला गया है। पूषण, हे पूषण अपावृणु। ठीक है। हे पूषण अपावृणु। पूषण जो है वो सूर्य देव का नाम है। ठीक है। वो सूर्य देव का नाम है। तो यहां पर तो श्री कृष्ण नहीं है, इस श्लोक में तो श्री कृष्ण नहीं है। ठीक है। और एक देखते हैं। तो यहां पर भी ओ पूषण कह के यहां पर ट्रांसलेशन है। ट्रूथ फेस इज कवर्ड विथ अ गोल्डन लिड, रिमूव दैट ओ पूषण, दैट आई ट्रूथ डिवोटी मे सी इट, सत्य धर्माय दृष्टये। हिरणमयम, यहां पर वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है। हिरणमयम
represented tena by such patrena lid as it were satyasya of the brahman residing in the solar disk. तो यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म नहीं लिया है शंकराचार्य जी ने, फिर भी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हे पूषण, ओ सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो रोशनी आ रही है ये कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है, ठीक है, ये कोई ब्रह्म ज्योति नहीं है। तो अगर ये लोग कहते हैं ठीक है हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सूर्य के अंदर जो परमात्मा है वगैरह, ठीक है, सूर्य के अंदर जो परमात्मा है आप उसको श्री कृष्ण देख रहे हो, शैव जो है उसको शिव देखेंगे, शक्ति के उपासक उसको शक्ति देखेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां पर कोई आभा या ब्रह्म ज्योति नहीं है, इस श्लोक में तो ब्रह्म ज्योति नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी ये अमोघ लीला क्या बोल रहा था, अमोघ लीला बोल रहा था कि ये जो पर्दा है, पर्दा जो है उनके लिए है जिनका सेवा भाव नहीं है, तो ज्ञानी के लिए, हाँ, ज्ञानी के लिए ये पर्दा है, ठीक है। तो ज्ञानी के बारे में भगवत गीता में क्या कहा गया है ये देखते हैं। 7.18 श्लोक नंबर, उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थिता ही संयुक्तात्मा मामेव मामेव अनुत्तमाम गतिम। ऑल ऑफ दीज इंडीड आर नोबल, ये कौन है, भक्त वगैरह, दे आर ऑल नोबल, बट द मैन ऑफ नॉलेज इज द वेरी सेल्फ, इज माई वेरी सेल्फ, दिस इज माई ओपिनियन। ये कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, कौन, श्री कृष्ण। फॉर विथ अ स्टेड फास्ट माइंड he is set on the path of leading me alone who am the super excellent goal, ठीक है। all these noble persons indeed but the man of wisdom is considered the very soul of mind। यहां पर सोल, आत्मा एवं मे मतम के सोल लिख दिया है, ठीक है। for with his self mind that has mastered yoga he has resorted nothing to me as the supreme goal, ठीक है। noble indeed are these I deem wise as my very self was steadfast in mind। so यहां पर आप देख रहे हैं सबका ट्रांसलेशन एक ही है। तो ज्ञानी क्या है, ज्ञानी भगवान की आत्मा है, ठीक है। तो वो कहेंगे तुमको पता नहीं है कि ज्ञान क्या है वगैरह, ये सब बकवास करेंगे ना। तो फिर से श्रीमद् भगवद गीता ही देख लेते हैं। तो यहां पर क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारता क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम ममा। गंभीरानंद, O scion of Bharata, understand me to be the knower of the field in all fields. In my opinion, in my opinion, that is the knowledge which is the knowledge of the field and the knower of the field। तो ज्ञान क्या है, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जान लेता है वही ज्ञान है। और 18.20 में उन्होंने अद्वैत ज्ञान को ही सात्विक ज्ञान बोला है, भगवान ने खुद, ठीक है। तो जो आपको पृथक भाव दिखता है ना, जो बोलते हैं कि भगवान अलग है मैं अलग हूं, वो कैसा ज्ञान है, ये देखो भगवत गीता 18.21, पृथक्त्वेन तु तज्ज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। But know that knowledge to be originated from rajas, which is amidst all things apprehends the different entities of various kinds as distinct, possessing distinct selves। तो ये अलग है वो अलग है वगैरह, ये क्या है, ये राजसिक ज्ञान है। और अमोघ लीला क्या कह रहा था, ये रजस वाला पर्दा भी हटना है भाई, रजस वाले पर्दे पर हट के फिर भगवान हमें राजसिक ज्ञान देंगे। वाह अमोघ लीला, क्या हुआ तुम्हारे सिद्धांत को। और वैसे ये प्रभुपाद का दिखाएंगे, लेकिन बाद में मैं इसको भी डिस्प्रूव कर दूंगा।
ठीक है, आने वाले वीडियोस में मैं प्रभुपाद के बकवास ट्रांसलेशंस को भी दिखाऊंगा। हाँ, कोई टेंशन नहीं। देन तो यहां पर देख लीजिए, द नॉलेज विच थिंक्स ऑफ मैनिफोल्ड एग्जिस्टेंस इन ऑल बीइंग्स आर सेपरेट, दैट कम्स फ्रॉम पैशन, रजस। सबने भाई, सबने। पता है मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं इतने अलग अलग ट्रांसलेशंस में, आपको क्यों दिखा रहा हूं? ताकि आपको पता चले कि भाई सब ने, गंभीरानंद, पुरोहित स्वामी, शिवानंद वगैरह, उन्होंने एक तरह का ट्रांसलेशन किया है। सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभुपाद जो है, उन्होंने कोई अलग ट्रांसलेशन ही किया है भाई। ठीक है, तो चलिए, हम मान लेते हैं कि मैंने गीता को एक तरह से इंटरप्रेट किया है वगैरह, ठीक है। तो भागवत पे आते हैं। भागवत के अनुसार अभी भगवान के प्रिय भक्तों की अवस्था क्या थी, भागवत में देखते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपको सनातन धर्मा डिकोडेड ने भी दिखाया होगा। तो ये जो है मैं दिखाता हूं, अध्याय स्कंद नंबर 10, अध्याय नंबर 47, ठीक है, और श्लोक नंबर 29-30। तो श्लोक नंबर 29-30 का मैं आपको सिर्फ अनुवाद पढ़ देता हूं, ठीक है, क्योंकि हाँ, आप पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भगवान कृष्ण ने कहा, तो ये जो है, ये उद्धव जी जो है, ये गोपियों को ये संदेश दे रहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूं, सबके अनुगत हूं, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। ये कृष्ण के वचन है। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है, इन्हीं से सब वस्तुएं बनी है और यही उन वस्तुओं के रूप में है, वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत, इंद्रिया और अनेक विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझसे और मैं उनमें हूँ। मैं सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट होता हूँ। चलिए, अद्वैत हो गया। भवतीनां वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वायोऽग्निर्जलम मही, तथा हम च मन प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रया। ट्रांसलेशन इसने सही किया है, प्रभुपाद की तरह नहीं। हाँ, मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रियों और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ, तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। अद्वैत ज्ञान ये उद्धव जी गोपियों को दे रहे हैं भाई, गोपियों को ये अद्वैत ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको और बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं आपको आता हूं कि उसका रिजल्ट क्या था, ठीक है। तो शुक जी कहते हैं, जब उन्होंने पूरा उपदेश सुना और चर्चा चली थी, ततस्था कृष्ण संदेशैर व्यपदे व्यपेत विरह ज्वरा उद्धवम पूजयांश्चक्रु ज्ञात्वात्मानम अधोक्षजम। तो यहां पर कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई। वे इंद्रियातीत भगवान कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी। तो मतलब क्या पाया था इन्होंने? अद्वैत अवस्था। तो ये जो अमोघ लीला कह रहा था, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो अरे ये तो साकार है कह के, ये बकवास है। इसका खंडन खुद आपकी भगवत गीता करती है। वैसे भगवत गीता भी हमारी है, तुम्हारी क्या है, ठीक है। हमारी हमारी भगवत गीता करती है, हमारी भागवत करती है। भागवत हमारी है भाई, कृष्ण हमारा है, भागवत हमारी है। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा सिर्फ शायद ब्रह्म संहिता है, उसको भी हम अपना बना लेंगे, लेकिन क्या है, ठीक है। तो
जैसे आपने देखा था इसका बकवास, हाँ, अमोग लीला का बकवास। तो चलिए अभी अमोग लीला क्या कहता है हम देखते हैं। तो दैट इज इसी निराकार वाली होते हैं, वही मानते हैं असल में वैसे निराकार है, सब वही निराकार ही है, ठीक है। अच्छा हम लोग कौन कैसे जाने सब कुछ निराकार तो ये कैसे आ गए सब, यानी ये वास्तव में उसी निराकार के छोटे छोटे अंश हैं, छोटे 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 अंश हैं। जैसे ही ये सोचा कि भाई देखो ये शरीर कुछ नहीं है, अल्टीमेटली ये तो वही निराकार के साथ ही बस मिलता है। जैसे बूंदी का लड्डू है, बूंदी का लड्डू, बूंदी का बूंदी 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 बूंदी, अब लड्डू है, लड्डू है, तो वही निराकार है, जो बूंदी का लड्डू है वही उसकी बूंदी बूंदी होता है, बूंदी बूंदी बूंदी, हम बूंदी 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 बूंदी, हम तो बूंदी बस ऐसी बूंदी समझते हैं भाई वो लड्डू ऐसा है, बस फिर एक है, लड्डू है बस, वाह जी वाह। अच्छा तो लड्डू खा रहे हैं, अच्छा तो साकार लड्डू है, तो साकार नहीं है वो निराकार, लेकिन निराकार लड्डू है, निराकार लड्डू है। तो नमस्कार सभी को। तो आपने ये अमोघ लीला का बकवास देख लिया है। तो इसका खंडन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो बात यह है कि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, अगर आया नहीं है तो आ सकता है, ये आ सकता है कि मैं हमेशा इतने प्रमाण दिखा के इनका खंडन क्यों करता हूँ। देखिए, हुआ ये कि इस्कॉन वाले जो थे वो हमेशा जाके ग्रुप्स में रायता फैलाते थे, ठीक है, अद्वैत के ग्रुप्स पे जाकर अद्वैत के खिलाफ बोलते थे। तो पहले पहले क्या करते थे, आप लोगों को पता है कि ये लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और कुछ हो आता नहीं है इनको, इनको कुछ आता ही नहीं है। क्या आता है? घंटा आता है इनको। तो बात ये है कि जब इन्होंने इतना रायता फैलाया तो जब हम समाधान दे रहे थे तो वो चुप ही नहीं हो रहे थे। तो हमने शास्त्रों से अद्वैत दिखाया, हमने पुराणों से अद्वैत दिखाया, तो फेसबुक पर ये चुप होने लगे। तो इसलिए अभी अमोघ लीला का खंडन करने के लिए मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है, मैं प्रमाण इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखो देखो अमोघ लीला एक बात बोलेगा, हाँ मैं एक बात बोलूंगा, हाँ, हालांकि अगर मैं लॉजिक से भी बात बताऊं तो फिर भी आप मुझसे प्रश्न करोगे कि मैं आपकी बात क्यों मानूं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके सामने प्रमाण रखता हूं। तो अभी अमोघ लीला ने क्या बोला? अमोघ लीला ने बोला कि ये जो हमारा विश्व जो आया है, ठीक है, ये जो हमें दुनिया दिख रही है ये निराकार से कैसा कैसे आया। तो अमोघ लीला के अनुसार अद्वैती क्या कहते हैं, वो मायावादी मायावादी बोलते हैं ना, लेकिन अद्वैती क्या बोलते हैं अमोघ लीला के अनुसार? अद्वैती ये बोलते हैं कि जैसे एक बूंदी का लड्डू है तो उससे बूंदी 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 निकलता है, तो उसके बाद है लड्डू गायब। और वो जो बूंदी का लड्डू है, जैसे एक बूंदी है तो वो तो हम सारे छोटे 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 अंश हैं, किसके? उस ब्रह्म के छोटे छोटे अंश हैं। तो भाई वास्तविक बात यह है कि किसी अद्वैती ने ऐसे ऐसा बोला ही नहीं। ये बात वास्तविक है, किसी अद्वैती ने ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूं कि निराकार से छोटे छोटे अंश आए हैं वगैरह, ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। लेकिन निराकार से ही सब कुछ आया है कह के शास्त्रों में लिखा है। और ये जो है ये फिजिक्स भी, मतलब आजकल का साइंस भी मान रहा है कि वैक्यूम से ही सब कुछ आया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको प्रमाण दिखाता हूं। तो तैत्रीय उपनिषद चैप्टर नंबर 6 है ये, चैप्टर नंबर 6। तो यहाँ पर क्या होता है? तस्वाद तस्वा तस्माद्वा तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्य पृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि फ्रॉम दैट वेरीली दिस सेल्फ आकाशा इज बॉर्न, आकाश आया है, आकाश वायु, from akash the air, from the air fire, from fire water, from water earth, from earth plants food man।
तो ये सब क्या क्या है? निराकार आकाश से ही आया है ये सब कुछ। पहले निराकार आकाश, उसके बाद वायु वगैरह, तो निराकार आकाश पहले है। ठीक है। और मैं बताता हूं, श्रीमद् भगवत गीता 2.28, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधानानि एव तत्र का परिवेदना। O descendant of Bharata, all these beings remain unmanifest in the beginning. They become manifest in the middle. After that, after death, certainly they become unmanifest. What lamentation can be there with regards to them? O descendant of Bharata, ये डॉक्टर शंकर नारायण का ट्रांसलेशन है। O descendant of Bharata, the beings have unmanifest beginning, manifest middle, and certainly the unmanifest end. On account why mourning? Unmanifest मतलब ये निराकारी है, और कोई अर्थ नहीं है। और मैं आपको प्रभुपाद से ही दिखाऊंगा, प्रभुपाद के ट्रांसलेशन से ही दिखाऊंगा, मैं कमेंट्री से दिखाऊंगा भाई। Beings are unmanifest in their beginning, manifest in the middle, O Arjuna, and unmanifested again in the end. What is there to grieve about? In the end and beginning, beings are unknown. यहाँ पर अव्यक्त को unknown कर दिया है। We see the intervening formations. हाँ, इंटरफीरिंग फॉर्मेशंस मतलब निराकार से ही ये आया है। अनमैनिफेस्ट मतलब निराकारी है। ये देखो प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज, all created beings are unmanifest in the beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again. They are annihilated when they are annihilated. So what need is there for lamentation? ठीक है, ये ट्रांसलेशन सही है। कुछ कुछ जगह उन्होंने ट्रांसलेशन सही किया है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रहा था परपट में, हाँ, तो ये जो मैंने आपको तैतरीय उपनिषद का दिखाया था ना, 6th चैप्टर, जस्ट एज फ्रॉम ईथर, ईथर क्या है? आकाश। फ्रॉम दिस सटल स्टेट ऑफ अनमैनिफेस्टेशन कम्स मैनिफेस्टेशन। जस्ट एज फ्रॉम ether, air is generated, from air fire, from fire water is generated, and from water earth becomes manifest। तो अगर आपने मेरी मिथ्या वाली सीरीज देखी है, मैंने यही बोला था। ठीक है, तो भाई तुम्हारा प्रभुपाद भी यही कह रहा है भाई, तुम्हारा प्रभुपाद भी यही कह रहा है कि अव्यक्त, अव्यक्त मतलब निराकार, निराकार से ही सब कुछ आता है। ठीक है, तो अभी ठीक है, चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, मान लेते हैं कि मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं बातों को ऐसे ही ट्विस्ट कर रहा हूं, मैं प्रभुपाद की बातों का अलग अर्थ ले रहा हूं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं दुर्जनतोष न्याय से। लेकिन विष्णु पुराण का क्या करोगे भाई? विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण में विष्णु को बिना रूप का बताया है। और ये कहां पर है मैं दिखाता हूं आपको। प्रथम अंश, द्वितीय अध्याय, 10वां नंबर श्लोक। ठीक है, परपराणाम परमः परमात्मा संस्थितः रूप वर्णादि वर्णादि निर्देश निर्देश विशेषण विवर्जिता। इसका मतलब यह है, जो पर प्रकृति से भी पर है, परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है। रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, फॉर्मलेस। ठीक है, यही है इसका अर्थ। और तो ये जो है, ये जो अगर आपको विष्णु पुराण जैसे भागवत पुराण जो है सुखदेव जी परीक्षित को बोल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर पराशर जी मैत्रेय को बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैत्रेय जी ये सब सुन रहे हैं। सुनने के बाद 3rd चैप्टर में ये पूछते हैं, निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्य प्यमलात्मनः कथम सर्गादिकर्तृत्वम ब्रह्मणो अभ्युपगम्यते। हे भगवान,
जो ब्रह्म निर्गुण, अप्रमेय, शुद्ध और निर्मलात्मा, उसका सर्गादि कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है? तो जो निराकार ब्रह्म है, जो मैंने 1.2.10, और ये थर्ड चैप्टर है भाई, प्रथम अंश, तीसरा अध्याय। यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है, उससे मतलब सर्गादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पूछ रहे हैं। कौन? मैत्रेय। तो जो ये लोग बोलते हैं डिवाइन क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी, मतलब मैत्रेय जी को इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो समझ ले कि निर्गुण का मतलब डिवाइन क्वालिटी। हाँ, ये मैत्रेय जी से बुद्धिमान है भाई। ये जो इस्कॉन वाले हैं, मैत्रेय जी से बुद्धिमान है। क्या करे? उसी में आता है, उसी में विष्णु पुराण में शक्तय सर्वभाम भावानाम अचिंत्य ज्ञान गोचरा यतो तो यतो यतो तो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथा उष्णता। हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, हाँ, तपताम श्रेष्ठ, तपस्वियों में श्रेष्ठ मैत्रेय, समस्त भाव पदार्थों की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान की विषय होती है, उनमें कोई युक्ति काम नहीं करती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म भी सर्गादि रचना रूप शक्तियां स्वाभाविक है। ठीक है, तो निराकार ब्रह्म में शक्ति की वजह से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो है, ये तपस्वियों में जो श्रेष्ठ मैत्रेय, मैत्रेय बोल रहे हैं, मतलब मैत्रेय ऋषि जो है वो कोई सामान्य ऋषि नहीं है। हाँ, मैत्रेय ऋषि के सामने इनकी औकात क्या है, इस्कॉन वालों की या किसी भी आचार्य की क्या औकात है? कुछ औकात नहीं है। कोई बोले या ना बोले, तो मैत्रेय जी की समझ के सामने इनकी समझ क्या है बताइए? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये छोटे 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 अंश बूंदी, वो निराकार लड्डू है वगैरह, क्या बकवास करता है ये? तो यही है ना, कि को अमोघ लीला का इतना बकवास मैंने देख लिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई एटलीस्ट इसका कोई समाधान देते हैं ना। बकवास किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो चलिए अभी इसका और एक और बकवास देखते हैं कि अमोघ लीला ने क्या बोला है। निराकार लड्डू है वो, अच्छा अच्छा, तो उसी में हम लोग सब ऐसे ऐसे निकला है हम लोग, हाँ यस, कितना अच्छा, तो मतलब वो निराकार ब्रह्म को काटा जाता है, क्योंकि लेकिन भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा को काट नहीं सकता है, लेकिन निराकार वाक्य सिद्धांत क्या है, इसको काटा जाता है। निराकार ब्रह्म है, ये कटा, ये व्यक्ति बना, दूसरा कटा, ये व्यक्ति बना, इस प्रकार से इतने टुकड़े हुए हैं उस निराकार के, ओए होए होए होए, क्या बात है, मेक सो मच सेंस ना। एक भगवत गीता में लिखा है आत्मा कटती नहीं, आत्मा कोई नहीं काटता, ना कोई जला सकता है, ना कि आत्मा में कोई विकार आता है। विकार मतलब क्या होता है? विकार मतलब जैसे कि दूध में तो विकार आता है, तो क्या मतलब दही, तो उसमें विकार आ गया, खट्टा डाल दिया, खट्टा डाल के उसमें विकार आ गया, वो दही हो गया वो। अब दही तत्व अलग है, दूध तत्व अलग है, दोनों अलग अलग है, इसको बोलते हैं विकार है। नमस्कार सभी को। तो अभी आपने देख लिया है अमोघ लीला का बकवास। तो अभी आप देखिए कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अद्वैत में माना गया है कि आत्मा में विकार आता है। ठीक है, अद्वैत में माना गया है कि आत्मा के टुकड़े किए जा सकते हैं। ठीक है, और इनके अनुसार, मतलब इनके सो कॉल्ड वैष्णव सिद्धांत, वैसे मेरे अनुसार तो ये वैष्णव नहीं है। ठीक है, तो इनके सिद्धांत में ये मतलब आत्मा को विकारी नहीं माना गया। ठीक है, तो भाई लोग, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है, ये अपना सिद्धांत अद्वैत के ऊपर थोप रहा है। ठीक है, अपना सिद्धांत जो है अद्वैत के ऊपर थोप रहा है। उसका सिद्धांत क्या है, चलिए देखते हैं। पहले भगवत गीता को देखते हैं। 10:20, अहमात्मा गुढ़ाकेशा सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। तो भगवान क्या है? भगवान आत्मा है। तो यहां पर आप देख लीजिए,
O Gudakesha, I am the self residing in the hearts of all beings. I am in the beginning, middle and end of all beings as well. ठीक है. I am the self of Gudakesha seated in the hearts of all beings. I am in the beginning, in the middle and also in the end. तो आत्मा कौन है? आत्मा श्री कृष्ण है. ठीक है. आत्मा श्री कृष्ण है. अहम आत्मा गुड़ाकेश है. ठीक है. ट्रांसलेशन भी दिखा दिया मैंने. अभी इस श्री कृष्ण में विकार आ गया. ठीक है. कहां पर? चलिए, इनकी रद्दी ब्रह्म संहिता. क्षीरम यथा दधिविकारा विशेष योगात् संजायते नहीं तत पृथक अस्ति हेतो या आत्म संभूतमपि तत समुपैति कार्यात् गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि. यहाँ पर क्या है? जस्ट, ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन है भाई. जस्ट एज मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड्स, बट येट द इफेक्ट कर्ड इज नीदर सेम नॉर different from its cause, which is milk. So I adore the primeval Lord, from whom the state of Shambhu is a transformation. विकार किस में आ गया है? विकार कृष्ण में आ गया. फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो यहां पर कह रहे थे शंभु is not a second godhead other than Krishna. Those who entertain such discriminating sentiment commit a great offense against the Supreme Lord. तो ये कॉम्बिनेशन, अच्छा, ये एक ये पूरा बकवास लिखा है प्रभुपाद ने. तो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए. बेसिकली मैं दिखाना चाहता हूँ कि विकार जो है, विकार आ जाना वगैरह, ये इनके सिद्धांत में है भाई, हमारे सिद्धांत में नहीं है. कौन से अद्वैत सिद्धांत में नहीं है. ये सब जो है ये इनके सो कॉल्ड वैष्णव सिद्धांत में है. और मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ. ठीक है. और आत्मा का कोई काट नहीं सकता वगैरह, निराकार ब्रह्म को कोई काट नहीं सकता. मैं दिखाता हूं आपको. ठीक है. ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीवा सोल. कौन कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं यहां पर. मॉर्निंग वॉक्स 1971. ठीक है. And the Brahma Jyoti, they are saying, Brahma Jyoti is a combination of the Jiva soul. The Brahma Jyoti is emanation from Krishna. Brahma Jyoti is coming from Krishna. This is a function. Heat is constantly and incessantly from the heat. He coming constantly in incessantly from the fire. But still heat is not fire. ठीक है. तो ये जो है, ये निराकार ब्रह्म को किस में कौन काट रहा है? इनका सिद्धांत काट रहा है भाई, हम नहीं काट रहे हैं. हम नहीं काट रहे, ये काट रहे हैं. और मैं आपको दिखाता हूं. ये इनकी पुस्तक है द सुपर एक्सेलेंट पावर ऑफ कृष्णा कह के, चैप्टर नंबर 89 है. ठीक है. अगर मुझे यहां पर दिख गया तो ठीक है, वरना मैं आपको और एक रेफरेंस देता हूं. हाँ. Thus, Krishna claims that Brahma Jyoti is himself. This is clearly stated in the Hari Vamsha when Krishna says, Aham Saha. Brahma Jyoti is a combination of minute particles known as spiritual sparks or living entities known as Chit Kana. तो ये जो निराकार ब्रह्म को कौन काट रहा है भाई? आपका प्रभुपाद ही काट रहा है. स्पिरिचुअल स्पार्क, लिविंग एंटिटी, जीवा सोल, ये कौन है? ये सब जो है, मतलब ये जो जीव के छोटे 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 कण हैं, जैसे फिजिक्स में बताया गया है ना, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कह के, वैसे ही यहाँ पर ये इनका थियरी है. अगर पता नहीं है, अगर आपको आश्चर्य हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई. ये मतलब ये प्रभुपाद ने ऐसी थियरी बनाई है, ऐसी रद्दी थियरी बनाई है. मैं क्या करूँ? मैंने नहीं बनाई भाई. ये और है वेदाबेस. ये सब वाणी सोर्स डॉट ऑर्ग, वेदाबेस, ये सब इस्कॉन के साइट्स है भाई. ये सब इस्कॉन के साइट्स है.
मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। यही है। ये क्या है? ये कृष्णा कह के एक बुक है। ठीक है, कृष्णा कह के प्रभुपाद की बुक है ये। चैप्टर नंबर 89 है। 89 में ये सब आता है। Thus Krishna claims that Brahma Jyoti is himself. This is clearly stated in हरिवंशा। एक इस्कॉन वाले से बात कर रहा था और वो बोल रहा था हमारे लिए हरिवंश प्रमाण नहीं है। देखो भाई, हरिवंश को भी प्रमाण मान लिया है तुम्हारे प्रभुपाद ने। When Krishna says aham saha, the Brahma Jyoti is a combination of minute particles known as spiritual sparks or living entities. Living entities, spiritual spark, चित्कर्ण वगैरह, ये सब जीव है। तो वो ब्रह्म ज्योति जो है, इट इज मेड अप ऑफ जीव्स। तो छोटे 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 अंश जो है, ब्रह्म को काटना वगैरह, ये सब जो है, ये तुम्हारी रद्दी थियरी में है। तुम्हारी रद्दी सिद्धांत, तुम्हारा जो रद्दी सिद्धांत है, जो सो कॉल्ड अचिंत्य भेदा भेद, इसमें है भाई। अमोघ लीला इसमें है, अद्वैत में नहीं है। कुछ तो शर्म करो अमोघ लीला, इतना झूठ बोलते हो। शर्म करो यार। और जो लोग सुन रहे हैं वो गधों की तरह हंस रहे हैं। वो क्यों हंस रहे हैं मालूम है? मालूम है कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं? ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये क्या है। देखो ये बोलते हैं भाई गीता ले लो, गीता ले लो, गीता एज इट इज ले लो वगैरह। वो एज इट इज नहीं है, पता नहीं। तो बात ये है कि कोई पढ़ता भी नहीं है भाई, कोई उसको पढ़ता नहीं है, क्योंकि इतनी गंदी तरीके से प्रभुपाद ने लिखी है कि कोई उसको पढ़ना ही नहीं चाहता। ऐसी किताब है वो। मैंने पढ़ी है, मैंने प्रभुपाद की किताबें पढ़ी है। इस्कॉन वाले पढ़ते नहीं भाई, इस्कॉन वाले किताबें पढ़ते ही नहीं है, मैं बता रहा हूं। चलिए, और एक ऑब्जेक्शन देखते हैं इसका। बकवास पे बकवास है, क्या करे। जैसा मैंने मूवी देखी थी स्पाइडरमैन मूवी, स्पाइडरमैन गया था फोटो खींच रहा था, फोटो आई उसने हाथ काटे, उसका तरह डीएनए चेंज हो गया, वो स्पाइडरमैन वो कर रहा है, ऐसे बेकार हो गया। अभी मैन नहीं रहा, अभी स्पाइडर का खतना लग गया, अभी स्पाइडरमैन हो गया, उसका तत्व बदल गया। राइट, इसको क्या विकार है? लेकिन आत्मा अविकारी है, यानी आत्मा कभी विकार नहीं हो सकता। लेकिन मायावाद सिद्धांत है, निराकारवाद का सिद्धांत है, इसके अनुसार आत्मा में विकार आ गया। ये वैसे तो निराकार ब्रह्म थी, लेकिन अभी जीव बन के घूमने संसार में कष्ट पा रहे हैं हम लोग। तो इस निराकारवाद सिद्धांत के अनुसार एक्चुअली हमें विकार आ गया, लेकिन हमें विकार एक्चुअली नहीं है, एज पर भगवत गीता, एज पर भगवत गीता। तो लेकिन इसके अनुसार विकार है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए हमारा जो वैश्विक सिद्धांत है, जो मानसिक शास्त्र बोलता है, निराकार जो ब्रह्म है, वहां से निकलने वाला जो प्रकाश है। तो चलिए, इसके ऑब्जेक्शन को देखते हैं, आखिरी ऑब्जेक्शन। और उसके बाद मतलब आखिरी ऑब्जेक्शन हमने देख लिया है, तो इसका रिस्पॉन्स भी देखते हैं अभी। वही मेरा मतलब था। और उसके बाद मैं वीडियो एंड हो जाएगा। तो चलिए, अभी उसने क्या बोला था फिर से रिव्यू करते हैं। वो बोल रहा था कि जैसे वो मूवी आई थी स्पाइडरमैन, और उसमें मतलब कुछ आगे उसको मकड़ी ने काट लिया और वो स्पाइडरमैन बन गया। ठीक है, तो वैसे ही विकार आ गया। तो ये जो विकार है या स्पाइडरमैन बनना, ये किस किस में आया है? ये तुम्हारे रद्दी सिद्धांत में आया है भाई। तुम्हारे रद्दी सड़क छाप जो सिद्धांत है उसमें आया है, अद्वैत में नहीं आया। अद्वैत को क्यों बोलते हो? ठीक है। और वो बोल रहा था कि ऐसे माना गया है, किसमें? अद्वैत में ऐसे माना गया है। अद्वैत में विकार नहीं माना गया है। ये शांकर भाष्य 13.3, ये देखो, अविक्रियस्य च व्योमवत् सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोग वियोग अनुपपत्तेः सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य नित्यमेव ईश्वरत्वम अनादित्वात् निर्गुणत्वात्। ये गीता का ये है। इत्या इत्यादिश्च
इत्यादि ईश्वर वचनात् च। ठीक है, तो अनादि निर्गुण आत्मा है कह के जो है हमारे शंकर भगवत पाद ने मान लिया है। तो यह हरिप्रसाद गोइनका जी की गोइनका जी का अनुवाद है। इसके सिवा आकाश की भांति सर्वव्यापक मूर्ति रहित निर्विकार आत्मा, मूर्ति रहित सर्वव्यापक निर्विकार, निर्विकार आत्मा निर्विकार है भाई। किनके अनुसार? अद्वैतियों के अनुसार। इनके अनुसार विकार आता है, वो भी मैं प्रूव करूंगा। मैं प्रूव कर दूंगा अभी अगली वीडियो में, मैं प्रूव भी कर दूंगा कि इनका सिद्धांत जो है वो भगवत गीता के अनुसार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आत्मा का किसी के साथ संयोग वियोग होना संभव नहीं है। इससे भी क्षेत्रज्ञ की नित्य ईश्वरता सिद्ध होती है तथा अनादित्वात निर्गुणत्वात इत्यादि भगवान के वचनों में क्षेत्रज्ञ नित्य ईश्वरत ही सिद्ध होता है 13.31 कह के। ठीक है, ये जो है स्वामी गंभीरानंद जी का ट्रांसलेशन है शंकराचार्य जी के भाष्य का। Again, since there can be no association or dissolution from anything for the immutable formless self, immutable मतलब विकार नहीं है, which is all pervading like space. Therefore, it is established that the knower of the field is ever identical with God. This also follows, ये थोड़ा करेक्ट करना था, फ्रॉम द अटरेंस ऑफ द लॉर्ड बीइंग विदाउट बिगिनिंग विदाउट क्वालिटीज। तो 1331 है। ठीक है, तो शंकराचार्य जी जो इनके अनुसार मायावादी है, ठीक है, वो ये सब कह रहे हैं कि आत्मा में विकार नहीं आता है। तो ये किसका सिद्धांत है? ये अद्वैत का सिद्धांत है भाई। मैंने आपको दिखा दिया ना कि इनका सिद्धांत क्या है, रद्दी सिद्धांत। तो ब्रह्मसूत्र 2.1.14 सर्व क्रिया प्रतिषेध श्रुतिभ्यः ब्रह्मणः कूटस् कूटस्थ अव कूट कूटस् कूटस्थत्वगमात् कूटस्थ कूटस्थत्वा तत्वावगमात्। ठीक है, by denying all modification of Brahman, vikar, no modification, no change, teaching it to be absolutely changeless, कूटस्था। ये तिब्बत का ट्रांसलेशन है ब्रह्मसूत्र भाष्य का। चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद भाष्य जहां पर शंकराचार्य जी ने बताया है सावयवस्य अनेकात्मकस्य क्रियावतो नित्यत्व अनुपपत्ते। For a thing that has parts, is made up of many things and has activity, cannot be eternal. तो मतलब जो तुम लोग देखते हो ना कि भाई भगवान के अंश है हम लोग वगैरह, तो वो भगवान इटर्नल नहीं है भाई। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। ये माधवानंद का ट्रांसलेशन है। तो अद्वैत का सिद्धांत क्या है, इनको खाक पता है भाई, इनको खाक पता है, इनको कुछ पता भी नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि भाई लोग जो भी इनको सुन रहा है ना, सुनना छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ, अमोघ लीला को सुनना छोड़ दो, वो जो भी बोलता है बकवास है। अगर आप फिर भी सुनना चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम, मैं और भी वीडियोस बना के आपको सत्य दिखा दूंगा कि अमोघ लीला कितना बकवास करता है। ठीक है, तो भाई लोग यही था कि बेसिकली मैंने इनके सारे जो है इनके ऑब्जेक्शंस काट दिए, और भी मैं काटूंगा, आने वाले वीडियोस में काटूंगा। तो अगर आपको, हाँ, तो अभी मैं वीडियो एंड कर दूंगा, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हाँ, आपको भी ये वीडियो सच में अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे मज़ेदार वीडियोस
आएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, श्रीमात्रे नमः, गणेशाय नमः, कार्तिकेयाय नमः। सभी को मेरा नमस्कार, सभी देवताओं को मेरा नमस्कार।